हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग विद डीपी। आज मैं जा रहा हूँ बिजनेस क्लास लेकर सिडनी से बेंगलोर। तो चलिए आपको अपना सफर दिखाता हूँ। आपको सब दिखाऊंगा बिजनेस क्लास लेने के क्या क्या फायदे हैं, इज इट वर्थ और नॉट, कितने की ये फ्लाइट्स पड़ती हैं, अब कैसे इनको चीपर प्राइसेस में ले सकते हो, क्या पॉइंट्स से बिजनेस क्लास अपग्रेड कर सकते हो। अभी आएगा ये सब आगे वीडियो में। तो रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये हमारा रिजिस होटल है और यहाँ से बिल्कुल पास में ही 5 मिनट की वॉक पे टर्मिनल 1 है जहाँ से मैंने फ़्लाइट लेनी है। तो चलिए चेक इन करते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर आते हो तो आपको एक चेक इन की लाइन मिल जाती है। बिज़नेस क्लास की भी होती है और इकोनॉमी की। चेक इन करने के बाद का आपको एक ये बड़ा साइन दिखेगा जिस पे सिडनी लिखा होगा। यहाँ से आपकी एक इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास की लाइन होगी। अगर आपने बिज़नेस क्लास ले रखी है तो आप बिज़नेस क्लास की लाइन में जाइए। वहाँ पे इसके बाद आपकी सिक्योरिटी होगी और आपका इमिग्रेशन चेक होगा। इमिग्रेशन चेक करने के बाद सीधे ही आपको ड्यूटी फ्री एरिया आ जाता है। एयरपोर्ट काफ़ी आइकॉनिक है, बड़े बड़े ब्रांड्स के शॉप्स भी हैं, डियो और तो ड्यूटी फ्री कैसे चलता है, कैसे कितना डिस्काउंट मिलता है, अगर ये सब जानना है तो मेरे को कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों चेक इन हो गया है और सिक्योरिटी हो गई है, पासपोर्ट चेक हो गया है। चलिए चलते हैं अपने लाउंज की तरफ, बिज़नेस क्लास का लाउंज। लाउंज में होने का ये फ़ायदा है ना कि आप अच्छी तरह से रिफ़्रेश हो जाते हो, अपनी फ़्लाइट के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। अगर आपने कुछ ब्रेकफास्ट करना है, आराम करना है, थोड़ा रिचार्ज करना है अपनी बॉडी को या अपने गैजेट्स को, तो यू डू दैट। चलो भैया ये आ गए बिज़नेस लाउंज में, अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा है। बिज़नेस क्लास वर्थ है या नहीं ये रियली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 गुना महंगी होती है इकोनॉमी क्लास से। तो अगर आपकी इकोनॉमी क्लास 2000 की है तो बिज़नेस क्लास आपको 6000 की पड़ेगी, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल होती है, ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपको बिज़नेस लाउंज की एक्सेसेस भी मिलती हैं। तो ये है दोस्तों सिडनी का लाउंज का एक्सपीरियंस। इट्स एवरेज, इट्स नॉट टू बैड। बिज़नेस लाउंज पे जितना मतलब बिज़नेस क्लास की टिकट पे आप जितना खर्चा कर रहे हो उसके हिसाब से इट्स नॉट मच। अच्छा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से नहीं है। अगर आप किसी नॉर्मल डोमेस्टिक लाउंज में बैठे हो उसके हिसाब से ठीक है। आपको मैं बेंगलोर का जो है बिज़नेस लाउंज दिखाऊंगा, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंस। तो उसका लाउंज बहुत अच्छा है, मैं पहले वहाँ रहा हूँ, इसलिए मैं सिडनी के बिज़नेस लाउंज को उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। भाई लगता है मैं हो गया हूँ लेट अपने गेट पे पहुँचने के लिए। बड़ा बेकार एक्सपीरियंस है यार बिज़नेस लाउंज का। यहाँ पे लाइन लगी हुई है पीछे, लिफ्ट ही नहीं आ रही, लोग लेट हो रहे हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। भाग भाग के पहुँच गया हूँ भाइयों। अभी तो बोर्डिंग ही स्टार्ट हुई लगता है। All the way down, please. Bangalore, oh 26G. Bangalore, just with them. It's here. Okay. Just wait with them because once they start calling, they will just. भाई बिल्कुल चूल की एक्सपीरियंस, बिल्कुल बेकार। Contest you need to do better. You know, bro. On the board it says final call, final call. No one's calling us. They were keeping us upstairs. And यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है. And then they said final call, final call. Yeah, sure. यार इट्स नॉट अ स्मूथ एक्सपीरियंस। ये हमारी फ्लाइट है लेकिन फिर से लंबी लाइन लगी हुई है। बिजनेस क्लास में बोर्डिंग की लाइन थी वो तो पार कर दी, लेकिन ये लाइन पार नहीं कर सकते हम भैया, ये तो यहीं से जाना पड़ेगा। Red Heart, welcome back to you. Across the left, 6A. Thank you, Mr. Singh. You are in the first aisle. Thank you. Welcome. तो एक बार जब मैं फ़्लाइट के अंदर आया तो काफ़ी शांति मिली सीट को देखकर। बिज़नेस क्लास का एक और फ़ायदा है कि आपको कैबिन में जो स्टोरेज मिलती है पूरी आपकी होती है, कोई उसमें 2-3 लोग और बैग नहीं घुसा सकते, जैसे कि आपको इकोनॉमी में लड़ना पड़ता है अपना बैग रखने के लिए, ऐसा नहीं है। प्लेंटी ऑफ स्पेस होता है कैबिन में भी और आपकी सीट के आसपास भी। आपको अपनी प्राइवेसी मिलती है। इन्होंने मेन्यू दिया है जो आप इन फ्लाइट ऑर्डर कर सकते हो। मेन्यू नहीं है, ये ड्रिंक्स का मेन्यू है। सो नॉट लाइक इन इकोनॉमी यू जस्ट गेट टोल्ड ओके व्हाट यू आर गेटिंग, बट बिजनेस में आपको एक मेन्यू मिलता है। लॉट्स ऑफ सीट एडजस्टमेंट्स हियर, लॉट्स ऑफ स्टोरेज एंड काफ़ी अच्छा स्पेस है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। ब्लैंकेट दिया है मेरे को, अभी इन्होंने पजामा सेट भी दिया है विच इज़ दिस।
कॉन्टेस पजामा सेट, एक इन्होंने ये पाउच भी दिया है, आई थिंक टॉयलेटरीज का होगा, लेट्स सी। सॉक्स, आई मास्क, फेस क्रीम, नथिंग सो स्पेशल, जस्ट नॉर्मल स्टफ। तो इतनी देर में मुझे मेरी कलीग की कॉल आ गई थी, तो मैं वो अटेंड कर रहा था। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या आप पॉइंट्स के साथ बिज़नेस क्लास का मज़ा ले सकते हैं या नहीं। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं बिज़नेस क्लास की टिकट कराने के लिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा, जिस भी एयरलाइन के साथ आप फ्लाई करते हो उसकी मेंबरशिप ले लीजिए, वो यूजुअली फ्री होती है। और उसके साथ आप देखिए कि उसके साथ आपको बेनिफिट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, यानी कि उस एयरलाइन के पार्टनर्स कौन है। फॉर एग्जांपल कॉन्टेस का पार्टनर है वुलीज, और वुलीज में जब भी आप ग्रोसरी शॉप करोगे तो आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, जो आप कॉन्टेस में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। मैंने एक ड्रिंक मंगाई थी, उसके बाद मेरा ऑन्ट्रे आ गया जिसमें लैम्ब, उसके बाद आ गया था मेरा मेंस जिसमें कि मैंने चिकन ब्रेस्ट मंगाई थी, उसके बाद आ गया मेरा डेज़र्ट, चीज़ डेज़र्ट था। उसके बाद मैंने रिक्लाइनर का बटन दबाया और सीट को बना लिया बेड ताकि मैं सो सकूं। मैं पहुंच गया हूँ मैं बेंगलोर के एयरपोर्ट पे, और अब एयरपोर्ट आपको दिखाते हैं। इट्स अ रियली नाइस एयरपोर्ट, क्लीन एंड काफ़ी नया बना हुआ है। ये रही इमिग्रेशन और बैगेज, कोई भीड़ नहीं, क्योंकि जब आप दिल्ली जाते हो ना, इतनी भीड़ लगी होती है, आपको कम से कम निकलने में 30-40 मिनट्स लग जाते हैं। दिस इज़ रियली नाइस, ऑलवेज गुड टू बी हेयर। तो यार इमिग्रेशन हो गई है, काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। शायद पहली बार मैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे आया हूँ, इसलिए शायद इंडिया वीज़ा लेके, आई डोंट नो, ही वाज चेकिंग माय इंडियन पासपोर्ट टू, सो आई डोंट नो। दिस इज़ द ड्यूटी फ्री एरिया। यहाँ से बैगेज क्लेम करके बाहर जो ड्राइवर है वेट कर रहा है, उसको देखता हूँ यार। सो भाई काफ़ी अच्छी सर्विस है। ये भैया मेरे को मिल गए, बाहर ही लेने आ गए थे। थैंक यू। सो भाई ये बंदा ड्राइवर है, ताज होटल से आया है, क्योंकि मेरा रात को स्टे ताज में है, तो और सुबह चंडीगढ़ की फ़्लाइट है, तो इसलिए मैंने गाड़ी कर ली थी। क्वाइट गुड एक्सपीरियंस यार। इंडिया में तो आपको ऑफ कोर्स 5 स्टार की सर्विसेज 5 स्टार में मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है यार। ऑस्ट्रेलिया में 5 स्टार इज़ रियली एवरेज। तो दोस्तों ये है ताज होटल बेंगलोर। दिस इज़ ऑन राइट ऑन द एयरपोर्ट। कुछ ऐसा बाथरूम मिल जाता है आपको, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन है, वेरी नाइस मार्बल फिनिश, काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने यहाँ पे, बॉडी लोशन वगैरह, प्रीमियम फीलिंग आ रही है काफ़ी। और ये है बेड, वेरी नाइस यार। मेरे को लगता है दिस इज़ द बेस्ट रूम आई हैव एवर स्टेड इन इंडिया, क्योंकि यहाँ से ये आप अगर देख सकते हो तो एयरपोर्ट है यहाँ पे सीधा इन ताज। सो काफ़ी अच्छा है यार, वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम फिनिश। तो ये रूम मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट 12,000 इंडियन रुपीज़, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। आई थिंक इट्स अ गुड डील, वेरी वेरी गुड डील फॉर द प्रीमियम सर्विसेज यू गेट। स्टाफ वाज वेरी फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, सो काफ़ी अच्छा है। really tired, so I have decided to eat some dinner. मैं बस रूम सर्विस ही मंगा लूँगा, some butter chicken type, और I have decided to wind up the day because कल फिर फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक अराउंड 11 बज गए हैं, so that's why I'm trying to sleep as well. Thank you for watching. अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है ताज होटल के बारे में या फिर बिजनेस क्लास क्वांटस की एयरलाइन के बारे में, सो फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।